पहली बात तो बाबा कहते जीवन मुक्ति का मजा सत्युग का है, लेकिन वहां क्या होगा उसको हम क्या अभी समझे। इसीलिए वहां की बात तो वहां है, हम क्यों नहीं जीवन मुक्ति का मजा, मीठा अमृत अभी भी पीता है। हर बात में हम ऐसे समझे कि हम हर बंधनों से, हर प्रकार से क्लास सुना है बंधनों का, हम जीवन मुक्ति का सच्चा आनंद अभी इस जीवन में लियो। हर बात में हम जैसे मुक्त है, किसी में हम बंधन में फंसी हुई बुद्धि है, बुद्धि को नहीं फंसाओ। हम सबकी आधार भी है, हम सबसे निराधार भी। हमें बाबा भी कहता, बच्चे तुम मेरे मददगार हो, मेरी भुजाएं हो। तो बाबा हम हमारे आधार और हम बाबा के आधार। बाबा कहते मैं तेरे सिवाय दुनिया का कैसे करूं, साकारी दुनिया में तुम बच्चे चाहिए। तो बाबा भी हम बच्चों को अपनी भुजाएं बना के आधार बनाता और हम फिर बाबा को आधार बनाते। लेकिन बाबा आधार बनाते, बाबा तो निराधार। ऐसे ही हम एक दूसरे के आधार भी है, लेकिन फिर हम एक दूसरे से निराधार भी है। हम एक दूसरे के उधार चित्त भी है, लेकिन हम उधार चित्त होते भी हम अपने उधार में है। हम एक दूसरे के लिए उदाहरण भी है, लेकिन हम उदाहरण होते भी अपना उदाहरण का विशेष ध्यान रखते। बस तुम ही मेरा उदाहरण हो, तो मैं तुम्हारा फुट स्टेप लूं तो कभी नीचे गड़बड़ हो जाएंगी। उदाहरण बनो, लेकिन फिर भी आधार बाबा को रखो। तो इन सभी कई बातों का अपने को बहुत कदम कदम में सोच के चलने से, बैलेंस रखने से देखा जाता अपनी स्थिति। कहा चाहे अव्यक्ति रखो, अडोल रखो, बुद्धि की वेस्ट नहीं होती। और उसी में ये लगता है कि सदा मेरे सामने बाप दादा है। साकार में तो कुछ भी नहीं है, पर बुद्धि में रहता सदा मेरे सामने बाप दादा है। तो बाप दादा की गाइडेंस रहने से ऐसा रहता है कि कहा कि जो भी बात सही होगी वो सच होती है। मैं तो देखा है कई बार, खाने पर बैठो, स्नान पर जाओ, उठो, काम करो, अचानक बाबा इतनी बातें बुद्धि में देता जैसे कि सामने बाबा कई बार प्रेरणाएं देता है। तो आप लोग भी मेरे प्रेरणा शब्द बाबा कहता है, प्रेरणा क्या, प्रेरणा क्या, भाव हमारे भाई, हम तो ऐसे ही कहते बाबा जैसे प्रेरणा देता, टच करता, राइट को बाबा जैसे टच करता। तो इसी तरह से जितना इसमें फिर गहराई में जाएंगे और आप लोग को अनुभव होता रहेगा, जिस सूक्ष्म वतन से हमें पास होके घर जाना है, वो जैसे हमारा अभी ही यात्रा में हम सैर करते हैं। जितना जितना थोड़ा लाइट रहेंगे, आप योग में बैठेंगे, लगेंगे कि मैं वतन की यात्रा करता रहता हूँ। सूक्ष्म वतन में गए, लाइट की वतन में जाओ। ये कोई ट्रांस की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से भी अनुभव कर सकते। और बहुत अच्छा अनुभव होता जब बुद्धि सेकंड में परम धाम जाती, फिर अपने वतन में आती। तो वो वतनवासी बाबा जिसको कहते हैं न हड्डी है न मांस है, लाइट और हुई है, ऐसे बाबा के सामने खुद को भी कई बार ऐसे लगता मैं भी उसी लाइट के कार्ब में बैठी हूँ। वो लाइट का कार्ब में ऐसे लगता ये तन भी बहुत बहुत है ही नहीं, हल्का है। और इसी विधि से खुशी रहती। दूसरी बात, संगठन में रहने की आप लोग सभी एक जरूर विधि रखो। एक होता है मैं करूं, एक होता है आप करो।
कोइयों को ऐसी है कि दूसरे से काम कराने में खुशी होती, और कोई का ये नेचर होती खुद करेंगे तो बस समझेंगे कि यार नहीं तो दूसरे का पसंद नहीं आएगा। अगर हम सब खुद करेंगे तो वैसे तो कार्य होगा नहीं। दूसरे के कार्य को भी पसंद करो, साथ दे के चलो। तो कई ऐसे कार्य संगठन में होते, तो एक दूसरे को साथी बना के और कार्य का एक दूसरे में बांध के करो। एक तो उसमें लव होता, दूसरी उसमें यूनिटी होती, तीसरा वो कार्य कितना भी बड़ा होगा सहज होगा। तो लव भी चाहिए, यूनिटी भी चाहिए, संगठन में चलने की एक आर्ट भी चाहिए, कला चाहिए। तीसरी बात, इसमें एक ये विधि जरूर सीखो। एक होता है खुद को ही राइट समझना, दूसरा होता नहीं दूसरा भी राइट। उनके दूसरे राइट का आप थैंक्स मानो, उनकी वेलकम करो। तो दूसरे के विचारों को भी वेलकम करो। तो वेलकम करने से आगे वाले का भले आज न भी राइट होगा, लेकिन कल उनको उत्साह आएगा। वेरी फाइन, हाँ आप बहुत अच्छा कार्य किया, वेरी फाइन, बहुत अच्छा है, और आगे करना, और इसको अच्छा। तो उनका उत्साह बढ़ता है। लेकिन कई ऐसे है विश्वास ही नहीं करेंगे ये कोई काम अच्छा करेगा, तो दूसरे को अच्छा आने वाले की भी हिम्मत जुट जाती, फिर सारा बोझ अपने पर पड़ता नहीं। तीसरी बात, दूसरा काम करे, दूसरा आगे बढ़े, दूसरे की महिमा हो, दूसरे का गायन हो, उसको देख खुश होना चाहिए, उनको देख उनको थैंक्स देना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे है दूसरे की महिमा सुनेगा ना तो उनको जेलसी होगी, इसने इनकी महिमा क्यों की, मेरी क्यों नहीं की। अरे तू भी उनकी कर, उसका नाम है कहो पहले आप करो, हाँ मैं साथ हूँ, तू कर मैं तेरे साथ हूँ। उनको छोड़ नहीं दो। देखो करे ना, कहता है ना करके दिखावे ना, ये गलत है। नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, तू कर तो मैंने किया। तो ये भी एक दूसरे का फेथ, रिस्पेक्ट सब होता है। इसमें लव भी होता, रिस्पेक्ट भी होती और फेथ भी आता, और उसी से मददगार होती। लेकिन कईयों की नेचर होंगी मैं, ये है गलत, आप ये है राइट। इसलिए थोड़ा मैंपन का जो अभिमान है वो बहुत अव्यक्ति स्थिति का पहला अगर दुश्मन है तो मैं हमें कभी अव्यक्त नहीं बनेगी। परंतु जब मैं पना छोड़ेंगे तो अव्यक्त स्थिति सहज बनेगी। इसलिए हम लोगों को बाबा कहता भी है, ये मैं पने का जो पूछ है ना वो बहुत है, वो अभिमान मनुष्य को नीचे गिराता, हमें वो नहीं करना। इसकी विधियां जब ये क्लासेस होते बाबा की अनेक अव्यक्त मूल्यों में भी मिली है। तो ये सब साधनाएं हमें बहुत लाइट बनाती, और ये हम सब सीखे, चाहे बाबा चाहे मामा। मामा होती थी हर एक कार्य में हमें एक इशारा करती थी गाइड करने का। कभी मामा तो नहीं, लेकिन गाइड करके इशारा दे करके ऐसा कार्य कराती थी, हम सब करते थे। लेकिन फिर मामा उनकी रिजल्ट पूछती थी, ये कार्य हुआ कैसा हुआ, क्या हुआ, अच्छा किया, पर दोबारा करो ना थोड़ा। ऐसे नहीं कहेंगे तुमने गलत किया, कभी मामा ऐसे नहीं कहेंगी। मामा कहेगी बहुत अच्छा किया, ऐसा किया ना, अच्छा फिर करो ना आगे, ऐसे थोड़ा करना। उससे मुझे करेक्शन भी मिली, लेकिन मुझे उत्साह भी मिला। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखा ये काम किया, सारा खराब करके आया, तो उस बेचारे का गया वहां शौक। तो ये एक बोली भी एक जिसको कहा जाता है ना, हमारी बोली वही मधुर होती तो उमंग लेंगी, वही बोली मधुरता के बदली हम दूसरे बोलते तो उसका जो शौक है, उमंग है, हिम्मत है, एक सीखने की जो कला है वो डाउन हो जाती। इसके लिए हम तो देखा बाबा भी अरे हर एक कार्य उंगली पकड़ के भी सिखाता था, लेकिन छोड़ देता था।
जैसे नहीं तारू होता, पहले उंगली पकड़ के कहेगा तैरना सीखो, फिर कहेगा अभी चल वापिस अपना हाथ पांव चला, तब तो सीखेगा। तो नहीं हाथ पकड़ के चलेगा तो आगे कैसे तैरना सीखेंगे। तो ये भी एक ऐसी है कि हमें उंगली भी पकड़नी है लेकिन उंगली छोड़ के भी करना है। तो ये सभी का कहा विधि होती और लक्ष्य है हमें अपने को फरिश्ता बनाना। फरिश्ता का माना है कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता माना देहदारी का रिश्ता नहीं, लेकिन अपने भी जो रिश्ते हैं ना, कहीं अपने बुद्धि के, कहीं अपने बीमारियों के, कहीं उनों से भी अपने रिश्तों को, अपने संस्कारों को, उनों से भी तो हमें रिश्ता तोड़ना है। अपने संस्कारों, अपने आदतों, अपने सेलिब्रेशन, अपने शौकों को भी तो हमें छोड़ना है। रिश्ता माना अपने साथ सब रिश्ता छोड़ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ साथियों का लौकिक का छोड़ना है, पर सब। तो जितना हम रिश्ता छोड़ेंगे उतना ही तो हम रिश्ता बनेंगे। तो ना अब अहंकार का रिश्ता चाहिए, तो ना कोई दूसरे भी आसक्तियों का, ममताओं का, ये सभी अनेक जो सूक्ष्म रिश्ते हैं, हम उनसे अपने को उड़ाते जाएंगे, तब तो फरिश्ता बनेंगे, नहीं तो फरिश्ता कैसे। तो ये इतनी बड़ी गहरी भी है भी सहज, है भी गहरी। इस स्थिति को जितना मीठा रखो उतना खुद भी मीठे रहेंगे, दूसरे को भी मीठे लगेंगे।